क्या आपने कभी सुना है कि कोई हीरो ना बनना चाहता हो और उसे जबरदस्ती पकड़ के हीरो बना दिया जाए? विशाल की कहानी कुछ ऐसी ही है। विशाल, जिन्हें आप अजय देवगन के नाम से जानते हैं, जब फिल्मों में एंट्री हुई तो उन्होंने बाइक पे स्टंट करते हुए एंट्री की, फिर कार पे भी स्टंट किए। गोलमाल में 2 कारों के ऊपर खड़े होके आए थे ना। लेकिन असली स्टंट वो अपनी आंखों से करते हैं। जी हां, कहते हैं कि आंखों से अगर एक्टिंग किसी को करनी आती है तो वो अजय देवगन है। अजय देवगन हीरो नहीं बनना चाहते थे। उनके पिता वीरू देवगन मशहूर फाइट मास्टर थे। वो पिता की तरह कैमरे के पीछे रह के काम करना चाहते थे, डायरेक्शन करना चाहते थे, फोटोग्राफी करना चाहते थे, स्टंट डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि यार हीरो बनूं। फिर हीरो कैसे बने और विशाल नाम क्यों बदल लिया? देखिए, बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला। पिता पंजाब से जो है मुंबई आए थे। पिता के साथ 10 साल के थे तभी से सेट पे जाना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया। पिता अपने फाइट सीन्स को खुद ही एडिट करते थे। भाई, लोग उनसे कहते थे कि वीरू साहब, आप जो फाइट करते हो आप ही एडिट कर सकते हो, तो आप ही करो। तो अजय ने अपने पापा के साथ बारीकियों को समझना शुरू किया कि फिल्में बनाते कैसे हैं, एडिट कैसे करते हैं। अजय की जो दिलचस्पी थी वो पर्दे के पीछे थी। अजय ने कुछ दोस्तों के साथ एक टीम भी बना ली। उन दोस्तों में विक्रम भट्ट जो डायरेक्टर हैं, समीर आर्य जो एक मशहूर सिनेमैटोग्राफर हैं। जी हां, और ये तीनों दोस्त मिलकर जो हैं फिल्में बनाया करते थे। वो फिल्में रिलीज कभी नहीं हुई, लेकिन उन फिल्मों में अजय हीरोइन को छोड़ के सारा काम करते थे और हीरो का काम भी नहीं करते थे। उस वक्त समीर आर्य कैमरे के आगे हीरो हुआ करते थे और अजय देवगन उन्हें डायरेक्ट करते थे और कैमरे के पीछे भी काम करते थे। यानी अजय देवगन को फिल्म मेकिंग का शौक बड़ा जबरदस्त था। अब पापा वीरू देवगन चाहते थे बेटा हीरो बने। भाई, पापा इंडस्ट्री में थे, देखते थे कि भाई और भी जो उनके यार दोस्त हैं उनके बच्चे हीरो बन रहे हैं, तो पापा भी चाहते थे हीरो बने। लेकिन अजय देवगन की शक्ल, सूरत और पर्सनैलिटी वैसी थी नहीं। अजय को लगता था यार मजाक उड़ेगा, मैं कहां हीरो टाइप हूं। और उस वक्त लोग देख के कहते भी थे, ये कहां यार, मतलब हीरो बनेगा। उस वक्त मतलब मजाक उड़ाया करते थे कुल मिला के। लेकिन पिताजी ने ठाना हुआ था कि बेटे को हीरो ही बनाना है। कुक्कू कोहली प्रोड्यूसर थे। कुक्कू कोहली जो हैं एक फिल्म बनाना चाहते थे, फूल और कांटे। कुक्कू कोहली ने अक्षय कुमार को साइन कर लिया, लेकिन अक्षय कुमार ने वो फिल्म नहीं की, क्योंकि अक्षय कुमार को कोई और बड़ी फिल्म मिल गई। तो कुक्कू कोहली परेशान थे कि करूं तो क्या करूं। तो कुक्कू कोहली ऐसे ही वीरू देवगन के घर गए। उनके दोस्त थे वीरू देवगन। वहां पे अजय देवगन की एक फोटो लगी हुई थी काउबॉय हैट में। कुक्कू कोहली ने देखा, बोला यार अजय को ही फिल्म में ले लेता हूं। विशाल, उस वक्त तो नाम था विशाल। बोले विशाल को ही फिल्म में ले लेता हूं, इसकी आंखें जो है ना बहुत एक्सप्रेसिव हैं। सोचिए, जिन अजय देवगन के बारे में बाद में कहा गया कि भैया आंखों से एक्टिंग कर लेते हैं, उनकी आंखों की एक्टिंग सबसे पहले, उनकी आंखों की गहराई सबसे पहले कुक्कू कोहली ने देखी थी। कुक्कू कोहली ने पिता से कहा, वीरू देवगन से, पापा तो खुश। लेकिन फिर अजय देवगन आए, विशाल आए। विशाल से कहा, भाई ऐसे ऐसे तुमको लेके फिल्म बनाना चाहता हूं। बोला नहीं सर, मैं तो कहां। बोले नहीं यार, नहीं, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। पापा ने भी कहा करनी पड़ेगी, मतलब तो जबरदस्ती मानना पड़ा। अब उस वक्त विशाल नाम के 2-3 लड़के लॉन्च हो रहे थे, तो विशाल को लगा मुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। ऐसे ही दिमाग में नाम आ गया अजय, तो बोले ठीक है, अपना नाम रख देता हूं अजय देवगन, और वो हो गए अजय देवगन। अब जब ये फिल्म बननी शुरू भी नहीं हुई थी, फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढी जा रही थी, तो चर्चा हुआ कि भाई हीरो जो है वो अजय है, विशाल है, अपना विशु है, जैसे कि यार दोस्त बोलते थे, और खूब मजाक उड़ा, ये हीरो बनेगा। फराह खान ने उस वक्त कहा था कि नहीं, तुम बहुत कामयाब हो जाओगे, बहुत बड़े हीरो बनोगे। तो कहते हैं अजय देवगन उस वक्त रो पड़े थे कि भाई मुझ पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, सिर्फ आप भरोसा कर रही हैं। तो फराह खान ने कहा, हाँ, एक दिन तुम जो है बड़े हीरो बनोगे। तो फिर जो है 1 महीने के बाद लगभग फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, फिल्म रिलीज हो गई। और जब लगी मुंबई के गेटी गैलेक्सी थिएटर में, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो, तुम आ तो रहे हो पहला शो देखने ऐसे ही, लेकिन गाड़ी साथ लेके आना, क्योंकि जब फिल्म खत्म होगी ना
तो तुम्हारा क्रेज इतना हो चुका होगा कि पब्लिक तुम्हारे कपड़े फाड़ देगी, मतलब तुम्हें देखना चाहेगी, तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहेगी। और यही हुआ। अजय देवगन उस पहले शो में बैठे हुए थे। अजय देवगन की एंट्री जैसे ही होती है, बाइक पर जब वो आते हैं, पब्लिक सिक्के मारने शुरू कर देती है। जैसे सलमान खान की एंट्री पर सीटियां तालियां बजती हैं ना, तो उस दौर में अजय देवगन की एंट्री पे सिक्के उछाले गए थे और एक सिक्का स्क्रीन से टकरा के अजय देवगन के माथे पे लग गया था और अजय देवगन ने वो सिक्का जो है वो अपने पास रख लिया था, दर्शकों का प्यार समझ के। उस वक्त क्या हुआ था, अनिल कपूर की फिल्म लम्हे भी रिलीज हुई थी, यशराज बैनर की बड़ी फिल्म। अनिल कपूर बड़े स्टार, छोटे थिएटर में लगी थी फूल और कांटे और बड़े थिएटर में लगी थी लम्हे। भाई बड़ी फिल्म थी, यशराज बैनर की फिल्म थी। उस वक्त अनिल कपूर ने अजय देवगन से कहा भी था कि अरे यार तुम लोग मर जाओगे, इस फिल्म का कुछ नहीं होगा। अजय देवगन ने कहा सर मैं क्या करूं, मतलब ये तो प्रोड्यूसर की चॉइस है। फिर लम्हे फ्लॉप हो गई, फूल और कांटे सुपरहिट हो गई और फिर अनिल कपूर ने भी जो है अजय देवगन को बधाई दी और कहा कि अरे यार तुमने तो हमारी फिल्म का बैंड ही बजा दिया। तो अजय देवगन ने पहली ही फिल्म से यशराज बैनर जैसे बड़े बैनर को भी हिला कर रख दिया था। अच्छा, महेश भट्ट से भी अजय देवगन के पापा कहा करते थे कि भाई मेरे लड़के को फिल्म में लीजिए। तो महेश भट्ट को एक बार अजय देवगन रास्ते में चलते हुए मिले, तब जब उनकी पहली फिल्म नहीं आई थी। तो उन्होंने देखा, कहा कि नहीं लड़के की आंखें जो हैं बहुत एक्सप्रेसिव हैं, कहा कि नहीं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। महेश भट्ट ने उनके साथ फिल्म जख्म बनाई। महेश भट्ट का कहना है कि मैंने जब जख्म की कहानी सुनाने के लिए अजय देवगन को फोन किया तो वो नहा रहे थे, बाथरूम में ही उन्होंने 1 मिनट फोन पे बात की और फिल्म की कहानी के लिए हाँ कर दी। महेश भट्ट ने अजय देवगन से कहा कि ये आखिरी फिल्म है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं और मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अजय देवगन उस फिल्म को करने के लिए तैयार हो गए। उस फिल्म के लिए अजय देवगन को नेशनल अवार्ड मिला। जब अजय देवगन को नेशनल अवार्ड मिला तो अजय देवगन ऑस्ट्रिया में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वहां सुबह के 5 बजे थे, अजय देवगन सो रहे थे, उन्हें फोन किया गया कि नेशनल अवार्ड मिल गया है आपको। बोले अच्छा थोड़ी देर में बात करता हूं। मतलब अजय देवगन को उस वक्त ये एहसास ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी चीज है। लेकिन ये अजय देवगन का कहना है कि उनका नेचर भी ऐसा ही है कि वो चीजों को हल्के में लेते हैं, वो सफलता को अपने सर पर नहीं चढ़ने देते हैं। उनका कहना है कि मैं ऐसा ही रहता हूं, नॉर्मल रहता हूं। मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर कोई एक चीज हो गई, सफलता भी हो गई या असफलता भी हो गई, तो उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देना है, आराम से जिंदगी जियो। अजय देवगन जिन्होंने फूल और कांटे से अपने करियर की शुरुआत की थी, बड़े बड़े सुपरस्टार्स आए और गए और उनके साथ उस मौजूदा दौर में रहे, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार तक। लेकिन अजय देवगन का क्रेज कभी कम नहीं हुआ। अजय देवगन की फिल्में हमेशा चलती रही, अजय देवगन को दर्शकों का प्यार हमेशा मिलता रहा। वो सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलिब्रिटी भी बने और शायद वो इकलौते ऐसे सितारे बने जिनकी आंखें भी एक्टिंग करती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।